वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, पार्ट फर्स्ट हम कर चुके थे जूलॉजी का और ये आपका पार्ट सेकंड जूलॉजी। क्वेश्चन आपके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर जूलियन हेंसले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टमेटिक को कहा जाता है। न्यू सिस्टमेटिक प्रपोज बाय सर जूलियन हेंसले इज नोन एज पेनेटिक्स, बायोसिस्टेमेटिक, क्लेडिस्टिक्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। बताओ गाइस, टिक लगाओ। पहले आंसर हम आपको बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो, अभी टाइम में। कर लिया? लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायो सिस्टेमेटिक्स, यानी कि सर जूलियस हेंसले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टेमेटिक्स को क्या कहा जाता है? बायो सिस्टेमेटिक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, खंड पाया जाता है, यानी कि लेरिंक्स इज प्रेजेंट इन मेंढक में परंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में परंतु मेंढक में नहीं, मेंढक में तथा खरगोश दोनों में, किसी में नहीं। बताइए गाइस, आपके ख्याल से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? अपने मन में, अपने माइंड में वन थॉट बना लीजिए कि इसका आंसर हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हम चेक करेंगे इसका आंसर और इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और आपकी जो हैबिट बनेगी ना कि टिक लगाने की, और आपकी जो एबिलिटी बढ़ेगी वो इसी से बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी टिक लगाने के लिए, तो इससे समय की बचत भी होगी। खंड पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका मेंढक तथा खरगोश दोनों में, मेंढक तथा खरगोश दोनों में। कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार के सवाल पूछ ले, इजी से इजी भी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेलिजेंट कि इतना इजी तो क्या पूछेगा, बट पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। मेंढक तथा खरगोश दोनों में लेरिंक्स पाया जाता है। चलो जी आगे। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड न होकर क्लोनिंग प्लाज्मिड है? विच एक्सप्रेशन इज क्लोनिंग प्लाज्मिड इंस्टेड ऑफ प्लाज्मिड? निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड न होकर क्लोनिंग प्लाज्मिड है? PBCSK या फिर पीवेड -18 सेम या फिर PUC 18 या फिर PET? निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड न होकर क्लोनिंग प्लाज्मिड है? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका PUC 18। चलो जी आगे। अगला क्वेश्चन है, द पेनक्रियास सिगरेट अग्ना से स्रावित करता है। ट्रेक्योजाइमिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, सोमेटोस्टेटिन या फिर एंजियोटेंसिन सेकंड? अग्नाश से स्रावित करता है, क्या करता है गाइज? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिंदगी भर आपके काम आएंगे ये नॉलेज। अभी आपने ले ली ना, बहुत अच्छी बात है, टिक लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोमेटोस्टेटिन। अग्ना से स्रावित करता है सोमेटोस्टेटिन, और अल्फा से क्या करता है, बीटा से क्या करता है, गामा से क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। इंसुलिन कहाँ से होता है, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागोन, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट, कॉन्जर्वेटिव्स को प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया। हु फॉर्म कॉन्जर्वेटिव एक्सपेरेंटली? यूरे तथा मिलर ने, पिसर तथा हेंसले ने, सिडनी पॉक्स तथा ओपेरिन ने, जेकोब तथा मेनार्ड ने? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिडनी पॉक्स तथा ओपेरिन ने। आपके लिए रोजाना हम MCQs लेकर आते हैं, क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपके लाइक ही इतने आते हैं, ठीक है, इसलिए हमको कभी मिस करने का मौका ही नहीं मिलता। रोजाना आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और इसी प्रकार लाइक आते रहे तो क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको।
कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक है। स्ट्रक्चरल फैक्टर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक है। मैट्रिक्स, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइक्रोफाइब्रिल्स। नेक्स्ट, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। इंडियन रीजन इन विच बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन लार्ज स्केल। गंगा का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न लैंडिंग प्लेस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, डाउट हो, कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बता सके। जब सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका होता है, तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच गई है उसे कहते हैं। एट विच स्टेज सेल रीच व्हेन सिनेप्सिस रीच ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जाइगोटिन, पेरिडोबिलिटी, पेगेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेगेटिन। अगला क्वेश्चन, किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पौधों को एक साथ कहते हैं। इन एक्वेटिक कंडीशन फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एनिमल्स एंड प्लांट कलेक्टिवली कॉल्ड। किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं द्वारा पौधों को एक साथ कहते हैं। शाकाहारी, सहभोजी, पलवक, प्राणीजात और पेड़ पौधे। सो गाइज, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पलवक, प्लैंकटन, पलवक। ठीक है, आगे, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। ऑर्गेनेल्स इन पॉलीफॉर्म स्क्नोस, डिप्टोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिप्टोसोम, डिप्टोसोम। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, लाइक मिलते रहेंगे तो आपके। विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विथ एनिमल। दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है। रूट, क्राउन, डेंटाइन या फिर सभी। दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्राउन। ठीक है, पार्ट तो पता है ना टीथ के, पढ़ा होगा ना आपने 12th में, बस वही नॉलेज यहाँ पर काम आ रही है। दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है, क्राउन भाग। चलते आगे, क्वेश्चन तो गाइज मिलते रहेंगे, लाइक बहुत सारे आपके मिल रहे, और आपके लिए इतने प्यार देकर, इतना लाइक देकर आपके लिए एक और चैनल हमने बना रखा है जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जीके MCQ MK चैनल। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे रोजाना, दुगना पोर्शन मिलेगा इनके दोनों चैनलों से। समान क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन्स के साथ साथ वंशानुगत होने की संकल्पना को कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस विद द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम एंड विथ सम हेरिडेटरी इज कॉल्ड। गुणात्मक वंशानुगति, जीन विनिमय, जीन की पारस्परिक क्रिया या फिर सहलगनता। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सहलगनता, लिंकेज। ठीक है, चलो जी आगे। निम्न में से कौन विशिष्ट तरल संयोजित तक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, ब्लड, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं।
सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जी आपका। चलते आगे, नोट्स तो हम आपको दे देंगे, बिल्कुल ही फिक्र नहीं करना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर कहाँ पर मिलेंगे नोट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि आपने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रखा है। ठीक है, लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर नहीं कर रखा है तो सो आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे और नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज, हमारा जो GK MCQs MK चैनल है वहाँ पर विटामिन अच्छे से पढ़ाई थी, नहीं देखा तो जाके देखो उस चैनल पर GK MCQs MK पे। विटामिन ई की कमी से होता है स्क्रवी, बेरी, नपुंसकता, प्लेग्रा। और हमने विटामिन के केमिकल भी नेम आपको बता दिए, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी हमने आपको बता दिया, रासायनिक नाम भी हमने आपको बता दिए, स्रोत इनके सोर्सेज वो भी हमने आपको बता दिए, ट्रिक भी आपको बता दी। लिंक नीचे दिया हुआ है चैनल का। विटामिन ई की कमी से होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नपुंसकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, महाकायता तथा एक्रोमेगली किस कारण होते हैं? जिंजाटिज्म एंड एक्रोमेगली कॉज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म। महाकायता एवं एक्रोमेगेलिक किस कारण से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका अतिपीयूषता के कारण होता है गाइज। ठीक है, हाइपरपिट्यूटरिज्म के कारण, अतिपीयूषता के कारण, अतिपीयूषता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमने लिंक बताए थे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जाके देख लो।